अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। ईद के लिए बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार किस्म के डिज़र्ट आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और जो मुंह में जाते ही घुल जाने वाला है और इसका टेक्सचर इतना क्रीमी और इतना सेटल्ड बन के तैयार होगा ना, और टेस्ट एकदम बिल्कुल नया और यूनिक लगेगा आपको। बनाने में बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड के साथ बनाकर तैयार करेंगे इसको। तो चलिए इस मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले इसके लिए कैरेमल सॉस तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने 1 कप चीनी लिया है और इसको मैंने पैन में इस तरीके से फैला दिया है। अब यहाँ पर चीनी जब अच्छी सी मेल्ट होने लगेगी तो आपने एक बार चम्मच की मदद से, लकड़ी के चम्मच इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जो बीच में रहा हुआ दाना है वो भी अच्छा सा हल हो जाए। जब इस तरह से मुलायम हो जाएगी चीनी घुलने के बाद, तो आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर बटर का शामिल कर देना है। आधा कप के बराबर आपने इसके अंदर क्रीम शामिल कर देनी है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम ऐड की है। आप चाहें तो बिल्कुल सिंपल वाली क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। टेस्ट दोनों का बिल्कुल एक ही तरह से बनके तैयार होता है। अब यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो ही रखना है और अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर देना है इन दोनों चीज़ों को, ताकि सॉस का टेक्स्चर बिल्कुल क्रीमी हो जाए। जब तक सॉस इस तरह से बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आएगी तो आपने चूल्हे को ऑन ही रखना है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, और इस तरह से बस आपने 1 से 2 बार बॉयल आने के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है और सॉस को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देना है। अब दूसरी तरफ एक अलग से बाउल के अंदर आपने आधा कप दूध ले लेना है और उसके अंदर 2 टेबलस्पून बहुत ओवर भर कर कस्टर्ड के शामिल कर देने हैं। यहाँ मैंने वनीला कस्टर्ड इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर दूध को हमने साइड पे रख देना है और एक बर्तन के अंदर डाल देना है 1 लीटर दूध को, और दूध जैसे ही गर्म हो जाएगा तो आपने इसके अंदर 3 टेबलस्पून भरकर चीनी के शामिल कर देने हैं। चीनी को अच्छी तरीके से डिज़ोल्व होने देना है इसमें, और दूध के अंदर 1 से 2 बार बॉयल आने देने हैं। साथ में आपने चम्मच को अच्छे तरीके से चला देना है, ताकि बिल्कुल जो ऊपर मलाई आ रही है वो भी दूध के अंदर ही मिक्स होती रहे। अब यहाँ पर 1 से 2 बार बॉयल आने के बाद आपने इसके अंदर जो घोल कर रखा था कस्टर्ड को दूध के अंदर, वो इसमें शामिल कर देना है। साथ ही हैंड विस्कर की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना बन पाए। अब यहाँ पर आपने कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। ना तो कस्टर्ड बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, यानी अपने कस्टर्ड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी थिक करने के लिए। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगी हमने कैसे कस्टर्ड को सेटल्ड करना है। और ना ही कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी को आपने थोड़ा सा रनी रखना है। बस इस तरह का मीडियम आपने इसका टेक्सचर जो है वो रख लेना है। 2 से 3 बार कस्टर्ड को बॉईल आ जाने के बाद आपने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर कॉफ़ी के शामिल कर देने हैं। ये इंस्टेंट कॉफ़ी है और इसको आपको दूध में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे डायरेक्ट भी शामिल करेंगे ना तो ये अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही ऐड की है और उसके बाद आपने इसको हैंड विस्कर की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर आपने 1 से 2 बार इसको बॉईल आने देने हैं और उसके बाद चूल्हे को बंद कर देना है और कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो रहा है तो आपने एक अलग से बाउल ले लेना है और उसके अंदर आधा कप व्हिपिंग क्रीम को शामिल कर देना है। अब यहाँ पर इसी क्रीम के अंदर आपने 2 टेबलस्पून भरकर जो हमने कैरेमल सॉस तैयार करके रखी है ना, उसके शामिल कर देने हैं। क्रीम थोड़ी सी थिक हो गई है, लेकिन जब हम इसको बीट करेंगे ये अच्छी तरीके से हल हो जाएगी। अब क्रीम शामिल करने, सॉस शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर डाल देने हैं आधा टीस्पून के बराबर कॉफ़ी के, और इन तीनों चारों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से विस्क कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से बनके तैयार हो जाएगी थिक क्रीम। अब यहाँ पर इस क्रीम को भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड पे रख देना है। अब चेक कर लेते हैं कस्टर्ड को, जो कि बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब आपने हैंड विस्कर की मदद से ना एक बार इसको अच्छे तरीके से विस्क कर लेना है, ताकि इसके ऊपर आई गई मलाई जो है ना वो अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स हो जाए और इसका टेक्सचर जो है ना वो बिल्कुल क्रीमी हो जाए। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने से इसका स्मूथ टेक्सचर जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। मिक्स कर देने के बाद आपने इसको साइड पे रख देना है और दूसरी तरफ एक बाउल के अंदर ना 1/4 कप पानी ले लेना है और उसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने भरकर जेलेटिन के ऐड कर देने हैं। तो इसका अच्छा सा मिक्सचर बन जाने के बाद आपने इस मिक्सचर को शामिल कर देना है जो हमने कस्टर्ड तैयार करके रखा है ना उसके अंदर, और अच्छे तरीके से इसको भी मिक्स कर लेना है। अब आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है उस बाउल में जिसमें कि हमने इस डिज़र्ट को असम्बल करना है। आधे घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रखना है, जिससे क्या होगा कस्टर्ड जो है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए आधे घंटे के बाद कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसको असम्बल कर लेते हैं। जो चीज़ें इसके लिए तैयार करके रखी हैं ना, यहाँ पर मैंने जो क्रीम तैयार करके रखी है व्हिपिंग क्रीम, उसको मैंने एक कोन बैग के अंदर डाल दिया है और इस तरीके से इसको आगे से आपने काट लेना है।
पूरे बाउल के ऊपर आपने इसी तरीके से इसको स्प्रेड कर देना है और किसी स्प्रेडर की मदद से ना अच्छी तरीके से आपने इसको बैलेंस कर लेना है। जब कस्टर्ड अच्छा सा सेट होगा तो ये काम आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब अच्छे तरीके से स्प्रेड करने के बाद तो यहाँ देखिए आपको इसके अंदर कैरेमल सॉस के थोड़े थोड़े से चंक्स जो हैं वो नज़र आएंगे और ये टेस्ट में भी बहुत ही बेहतरीन लगेंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने सॉस तैयार करके रखी है कैरेमल, इसको भी आपने इस तरह से पाइपिंग बैग में डाल देना है और आपने इसकी टॉप को थोड़ा सा काट लेना है जिससे कि ये इजीली निकल सकेगी। सॉस को आप इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद ना एक बार माइक्रोवेव कर लें ताकि ये अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मेरी सॉस थोड़ी सी थिक हो गई थी, तो आप इसको एक बार माइक्रोवेव कर लेंगे तो ये थोड़ी सॉफ्ट ही रहेगी और इजीली आप इसके साथ कोई भी डिज़ाइन बना सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बार इस तरीके से सारी लाइंस लगा लेने के बाद अब दोबारा से उसी क्रीम के साथ नोज़ल की मदद से छोटे छोटे फ्लावर्स बना लिए हैं और इस तरह से असेंबल कर लिया है। तो आप इस पुडिंग को रखिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में और मज़ीद सेटल हो जाने के बाद इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा क्रीमी और ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो आप इसको अफ्तार पे भी बना सकते हैं और आगे ईद आ रही है, आप इसको ईद पे बनाएं, बहुत ही मज़े की डिज़र्ट है। तो ज़रूर से आपने इसको ट्राई करना है। एक बार हम इसकी कटिंग कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना इसका ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर जो है वो बन के तैयार हुआ है। तो आपने इसको ज़रूर से ट्राई करना है इस ईद पर और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर से देना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।